आप लोग श्रवण कर रहे हैं कि जीव का बंधन केवल अनात्मा में आत्मा का आग्रह है और अनात्म दृश्य वस्तु की आसक्ति है। यही केवल जीव का बंधन है और अनात्म वस्तु की आसक्ति से रहित होकर अनात्मा में जो ममता और अहमता का परित्याग कर दिया जाता है, यही इस जीव की क्या है? मुक्ति है। वो मुक्त ही है। तो इसी बात को बतलाया है और इसमें भी मुख्य बतला दिया था ये अहंकार को। इसके लिए कहा गया है अवकाशः क्वचिद ना देया। इसको थोड़ा सा भी अवकाश नहीं देना चाहिए। अहंकार को थोड़ा भी, किंचित भी, लेश मात्र भी अवकाश नहीं देना चाहिए। और इसकी वृद्धि और इसके स्थायित्व में हेतु बतलाया है। अहंकार की वृद्धि, अहंकार की उत्पत्ति, अहंकार की स्थिति किसके आश्रित है ये बतलाया है। विषयानुचिंतया, विषयानुचिंत्या क्या है? विषयों का जो चिंतन करना है। विषय चिंतन से क्या होता जाता है? ये अहंकार बलिष्ठ पुष्ट होता चला जाता है विषय चिंतन से। क्योंकि इन विषयों का राग और त्याग, और राग त्याग ही अहम में हेतु है। क्या है? राग भी और त्याग भी दोनों ही अहंकार में हेतु बन जाते हैं। इसलिए दूर से ही परित्याग कर दे। इन अनात्म विषयों का चिंतन ना करे, अन्यथा राग रूप से या त्याग रूप से अहम के पुनः प्रकट होने की संभावना बनी रहेगी। ये बतलाया है। और बतलाया है कि विषय चिंतन ही इसके संजीवन में हेतु है। इसके जीवित रहने में, जगने में अहंकार के कौन हेतु है? विषय चिंतन जिस प्रकार से कटा हुआ, सूखा हुआ जो जंभीर वृक्ष है, वो जल की सन्निधि पाने से क्या हो जाता है? पुनः हरा भरा हो जाता है। इसी प्रकार विषय चिंतन से गलित अहम धीरे 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 क्या हो जाता है? हरा भरा होकर के आपके लिए पुनः दुखदाई हो जाता है। इसलिए साधक को सजग कर रहे हैं कि बिल्कुल भी अवकाश विषय चिंतन को ना देवे, और अहम और जो चित्त मन बुद्धि अंतःकरण है, और जो सब पर दृष्टि रखे। सब पर क्या है? दृष्टि रखनी होती है ना। जैसे अध्यापक है, अब अध्यापक की कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं तो अध्यापक पढ़ाता है और साथ साथ सबके ऊपर अनुशासनात्मक दृष्टि रहती है ना। कोई नटखट तो नहीं है, खटपट तो नहीं कर रहा है। तो वैसे ही शरीर, इंद्रिया, प्राण और अंतःकरण, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन पर विवेकी दृष्टि रखता है। क्या रखता है? और इनको सीमा में रखता है, मर्यादा में रखता है।
उछल कूद नहीं करने देता, स्वेच्छाचार मनमाना आचार नहीं करने देता है। इन सबको व्यवस्थित रखते हुए और निरंतर साक्षी रूप बना रहता है। क्या बना रहता है? जब तक देह है, जब तक सूक्ष्म देह है, तब तक क्या करता है? जब तक प्रारब्ध है ना, प्रारब्ध जब तक अशेष नहीं हुआ तब तक क्या है? सूक्ष्म स्थूल देह आदि है। तो इसलिए इनका वो साक्षी रूप बना रहता है, विवेक ज्ञान युक्त बना रहता है। तो इसलिए इनकी प्रवृत्ति स्वेच्छाचार पूर्वक नहीं हो पाती। तो ऐसा बोध, ऐसा विवेक निरंतर बना रहना चाहिए कि मैं साक्षी चेतन आत्मा हूँ। जब ऐसा वासना रहित, ऐसा सुस्पष्ट विवेक है तो वो निरंतर प्रसन्न है, निरंतर आनंद में है, निरंतर संतुष्ट और शांत है, वो निरंतर ही मुक्त है, निरंतर ही मुक्त है। तो ये बात बतला दी है। अब आगे और कहानी सुनो, है? जैसे उठने की कहानी है, गिरने की कहानी है। जो गिरने की कहानी है उसके विपरीत उठने की कहानी होती है। उतरना और उसके जैसे उतरे हैं वापस उसका उल्टा चढ़ना होता है। जैसे उतरते समय सीढ़ी का जो प्रथम पायदान है, चढ़ते समय सीढ़ी का वही प्रथम पायदान अंतिम होता है? तो वैसे उतर तो आए हैं। कहाँ उतर आए हैं? जीव भाव में उतर आए हैं, देह भाव में उतर आए हैं, विषयासक्ति में उतर आए हैं, है ना, और पापाचार में उतर आए हैं। अब क्या करना है? चढ़ना है। पशु हो गए, चेतन से क्या बन गए? पशु बन गए। पशुता ही है। अपने मन इंद्रियों पर नियंत्रण न रहना, निरंतर विषयों की अभिलाषा करना, सांसारिक वस्तुओं में ही सुख चाहना, ये क्या है? ये पशुता ही है, अविवेक ही है। तो ये आ गई है, किसमें आ गई है? चेतन में जो शुद्ध सच्चिदानंद रूप है, जो ब्रह्म रूप है, उसमें क्या आ गई? पशुता आरोपित है और भ्रम से अपने में इसको मानता है, तादात्म्य किया हुआ है। तो अब आप देखो, पापाचार छोड़ा जाए प्रथम, है, और फिर आसक्ति जो राग है विषयों का वो छोड़ा जाए। उसके पश्चात जो देह आदि अनात्मा है, इनमें आत्मबुद्धि का परित्याग किया जाए। उसके पश्चात अंतःकरण में जो तादात्म्य है, अहम बुद्धि है, जो अहंकार जीव भाव का हेतु है, उसका परित्याग कर देने पर शुद्ध संविद रूप चिन्ह मूर्ति आनंद घन ही शेष रह जाता है। समझ आया? तो उतरने की कहानी और चढ़ने की कहानी समझ आया? उतरने का उल्टा क्या होता है? चढ़ना, बिल्कुल उलटना है। इसलिए कह दिया ना कि पंछी का मार्ग कैसे, मीन का मार्ग अनुरागी लोलीना, ऐसे करके आता है ना कि मीन का मार्ग अनुरागी लोलीना, उलटना। उसमें क्या है? जैसे उलटना होता है ना, उलट जाता है, तो वैसे ही इसमें भी क्या करना है? अभी तो क्या कर रहे हैं? बह रहे,
जिस धारा में अनंत काल से चित्त इंद्रिया प्रवाहित थी, वैसे ही क्या है, प्रवाहित हो रही, उनमें ही बह रहा है। मन के इंद्रियों के साथ विषयों में ही बह रहा है ना। अब क्या करना है, अब साहसी बनना है, अब पराक्रमी बनना है, अब वीर बनना है। अब उसके उस धारा के विपरीत दिशा में चलना है, तैरना है, बढ़ना है, पहुंचना है धारा के। अब धारा कैसे बनी हुई है, विषयों की ओर, मन और इंद्रियों की स्वाभाविक क्या बनी हुई है, प्रवाह बना हुआ है ना। अब उस प्रवाह को वहां से हटा करके मन और इंद्रियों को किस ओर प्रवाहित करना है, अपनी आत्मा की ओर, परम शांति की ओर, मुक्ति की ओर। यही धीरता है, यही वीरता है, यही साधना है। और साधना क्या है, ये जो पाठ करना है सब ग्रंथों का, ये जो नाम जप आदि करना है, तो ये तो केवल मन को एकाग्र करने के लिए, कि उस समय सात्विकता बनी रहे, उसके लिए मात्र है। अन्यथा तो विचार की नौका पर सवार होकर के ही व्यक्ति पहुंच सकता है, पार हो सकता है। किसी मंत्र की नाव में या किसी और पूजा पाठ की नाव में या कोई और कथा कहानी आदि की नाव में बैठ करके कोई पार नहीं हो सकता। केवल विचार की नौका में सवार होकर के ही अनात्मा आसक्ति राग को पार करता हुआ अपनी आत्मा में पहुंच सकता है। समझ आ रही है बात, नहीं समझ आ रही? विचार की नौका, इसलिए कहा है वस्तु सिद्धि विचारेण ना किंचित कर्म कोटि। कहा है ना कि वस्तु की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति, तत्व की प्राप्ति किससे होगी, विचारेण, मात्र विचारेण, ना किंचित कर्म कोटि भी। किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक या वाचिक जो कर्म हैं उनके द्वारा वस्तु की, तत्व की प्राप्ति नहीं, विचार से ही। शारीरिक कर्म यज्ञ याग आदि, जब तप आदि सब आ गए। मानसिक है ना, जो उपासनाएं आदि है वो सब किस में आ जाएंगे, मानसिक कर्म, वाचिक कर्म, पाठ पूजा आदि जो करता है। तो इनके द्वारा अंतःकरण निर्मल होता है, मलिनता दूर होगी, एक आप में एक साहस आएगा, एक सामर्थ्य आएगी सात्विक पाठ करने से। लेकिन वस्तु की प्राप्ति तो विचार से ही, अन्य और किसी साधन से नहीं हो सकती है। तो विचार की नौका में सवार हो जाइए और जो ये है भंवर आदि, इन सबको पार करते हुए बढ़ते जाइए। ठीक है, तो ये बात आपको बतला दी है। तो कहानी बता रहे हैं उतरने की और चढ़ने की। उतरने की समझ में आ जाएगी, एक ही बात है, उसके विपरीत चढ़ना है। कैसे हम आए थे ये पता लग जाए तो उसके विपरीत कैसे पहुंचना है ये पता नहीं लग जाएगा। ड्राइवर लोग जानते हैं ना, नई जगह जाते हैं तो वो रास्तों का ज्ञान रहता है कि हम कैसे आए थे। फिर वापसी में उसको पता होता है कि हमें कैसे जाना है। तो आपको आना ही नहीं पता तो जाना कैसे पता लगेगा? आने का पता लग जाएगा तो आने जाने का रास्ता कोई अलग अलग नहीं है।
जो रास्ता आने का है, उतरने का है, वही रास्ता जाने का है, चढ़ने का। बस दिशा बदल जाती। पहले नीचे की ओर थे, अब ऊपर। तो देखो जी, उतरने वाली बतला रहे हैं। इसकी बतलाई है, अहंकार में उतर गया, अपने चिद स्वरूप से कहाँ उतर गया? अहंकार में उतर गया। अहंकार में उतरा, उसके बाद विषय चिंतन में उतर गया। कहाँ उतर गया? विषय चिंतन, विषय आसक्ति, विषय सेवन, इसमें उतर गया है। तो इसी बात को बतला रहे हैं 312वें श्लोक के द्वारा। देहात्मना संस्थिता एव कामी विलक्षणः कामयिता कथं स्यात् अतोऽर्थसन्धानपरत्वमेव भेदप्रसक्त्या भवबन्धहेतुः। देहात्मना संस्थितः एव कामी विलक्षणः कामयिता कथं स्यात् अतः अर्थसन्धानपरत्वम् एव भेदप्रसक्त्या भवबन्धहेतुः। देखो जी क्या कहते हैं, देहात्मना संस्थिता एव कामी। जो पुरुष देहात्मना संस्थिता, मैं शरीर हूँ, इस प्रकार से विराजमान है, बुद्धि में ऐसी अत्यंत दृढ़ अनुभूति है कि मैं शरीर। सभी संसारी जीवों को क्या अनुभूति है? सभी धनी निर्धन सभी जीवों को, बच्चे बूढ़े जवान सभी को क्या निश्चय है, क्या अनुभव है, क्या दृढ़ता है कि मैं शरीर। तो इसी बात को बतला रहे हैं कि मैं शरीर हूँ। ऐसा जो देहात्म बुद्धि से स्थित है, एव कामी, वही क्या होता है? अब मैं शरीर हूँ तो शरीर को लेकर के तो फिर विविध कामनाएं होंगी ना। क्या होगा? हैं? मैं शरीर हूँ ऐसा बोध जिसको है, निश्चय जिसको है, तो फिर क्या होंगी? विविध कामनाएं शरीर के लिए करेगा। हैं? कुछ तो जो शरीर की आवश्यकता है वो तो एक अलग विषय, जो आवश्यकता है वो तो अलग बात है। लेकिन साथ में क्या जुड़ जाती है? इच्छाएं जुड़ जाती है। आवश्यकता के स्थान पर क्या जुड़ जाती है? इच्छाएं, जिनका न ओर है न छोर है, जिनकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है, अनंत तृष्णा। दरिद्र का है ना, ओवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी विशाल तृष्णाओं वाला है, अनंत इच्छाएं जिसके चित्त में डेरा जमाए हुए है, वो क्या है? दरिद्र है। क्या है वो? दरिद्र है। तो ये अनंत इच्छाएं रखता है चित्त में पाल करके। तो उस इच्छा का जो बीज है,
ये कहाँ से अंकुरित हुई है वो बतला रहे हैं। शुद्ध चेतन आत्मा अपना स्वरूप है, उससे उतरे अहंकार में। उससे किसमें उतर गए? अहंकार में। तो फिर क्या हो गया कि मैं जीव हूँ, परिचिन्न हूँ, ये हो गया, जन्म मृत्यु वाला। उसके पश्चात ये जो शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इसमें उतर आए। कहाँ उतर गए? तो मैं शरीर हूँ, ये हाथ पैर वाला, पेट पीठ वाला, हाड़ मांस का पूतला, जो ये देह है, ये मैं हूँ। जैसे किसी ने मकान बनाया और मकान बना करके क्या कहने लगा कि मैं मकान हूँ। कोई व्यक्ति गाड़ी लाया और गाड़ी ला करके क्या कहने लगा? मैंने जीवन भर की कमाई उसमें लगाई है, इसीलिए क्या हूँ मैं? गाड़ी। अब गाड़ी अलग है और गाड़ी का मालिक अलग है, मकान अलग है और मकान का मालिक अलग है। वैसी देह अलग है और देह में रहने वाला जो देही है, आत्मा है, वो अलग है। देह नाशवान है और जो देही है वो अविनाशी। देह उत्पत्ति और मरण धर्म है और जो देही है चेतन आत्मा, वो क्या है? जन्म मृत्यु से रहित है। ऐसा बोध, ऐसा विवेक मात्र समस्त भय से रहित कर देता है। समस्त भय से रहित हो गया ना। जन्म मृत्यु आदि आदि व्याधि, बुढ़ापा, समस्त भय से क्या हो गया? मुक्त हो जाता। तो तत्काल ही मुक्ति है कि मैं देह नहीं, देह मेरी गाड़ी है, देह मेरा मकान है, मैं इस देह में रहने वाला देही चेतन अविनाशी आत्मा। तो देखो कैसे जो अविनाशी आत्मा है अहंकार में उतरा, जीव भाव में उतर गया, फिर शरीर में उतर गया। कहाँ उतर गया? मैं शरीर हूँ। अब मैं शरीर हूँ ऐसी अनुभूति होने से, हैं? अब आप एक बात बताइए, जिसको शरीर का ज्यादा मोह नहीं है तो वो तो पानी डाल लेगा, स्नान आदि कर लेगा, ठीक है। अब जो शरीर में अत्यंत आसक्ति है, मैं मानता है, तो फिर वो लीपेगा, पोतेगा, यूं करेगा, वो करेगा, वो दिन भर नाटक से फुर्सत मिलेगी? दिन भर शरीर के श्रृंगार से फुर्सत मिलने वाली है क्या? मिल पाएगी क्या? और इसी चिंता चिंतन में रहेगा हर समय। क्या रहेगा? यही चिंता चिंतन रहेगा ना। कैसा दिख रहा हूँ, ये बड़ी समस्या है। मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ, हाँ? ऐसी। अब गाड़ी जैसी है वैसी है, गाड़ी जैसी है, जैसी प्रारब्ध में मिली है वैसी है, हैं? हड्डी है लगी हुई है, इसमें मांस लगे हुए हैं, नाड़ियाँ लगी हुई है, रक्त बह रहा है, और वात पित्त कफ, हैं? यही पीव दुर्गंध आदि इसमें है। जो है सो है, वही रहेगी, बदलने वाला नहीं है। लेकिन इसकी आकार, इसकी आकृति इसमें ही, इसके रूप रंग में ही क्या रहता है? लुब्ध रहता है, हैं? कभी यूं करे, कभी यूं करे। शीशे के सामने खड़े होके क्या करें, हैं? हाँ, कितने दुखी लोग हैं जो बहुत श्रृंगार करते हैं, बड़े चमक करके रहते हैं। कहीं आधे बाल रंगेंगे, आधे लाल रंगेंगे, आधे नीले रंगेंगे, आधे काले रंगेंगे, ऐसे भी तो चलता है आजकल, हैं? और कितना काम रहता है उन लोगों को, आश्चर्य है। और दुनिया देखती है और फोटो खींचते हैं, और वो भी लोग, और दुनिया देखती है। ये नहीं समझते कितना दुर्भाग्य है लोगों, कितनी मलिन बुद्धि है बेचारों की।
और कितने दुखी है, हर समय परेशान रहते। कोई मेरे से ज़्यादा अच्छा कपड़ा ना पहन लिया हो किसी ने, मेरे से अच्छा डिजाइन ना हो, मेरे से अच्छी सजावट ना हो, मेरे से अच्छा सुंदर ना दिखता हो। अरे तू सुंदर दिखे, जैसा है वैसा ही दिखेगा, हैं? लेकिन कितनी बेचैनी, हर समय हवाइयाँ उड़ी रहती है। ऊपर से दिखेंगे यूं और अंदर से, ऊपर से दिख रहे हैं कैसे हैं आप, और अंदर से कितनी उदासी, कितनी निराशा, कितना भय। बूढ़े हो गए जी अब तो कोई पूछता नहीं। अब शरीर तो बूढ़ा होना ही है, शरीर में तो झुर्रियाँ पड़नी ही है, शरीर में तो रोग आने ही है, शरीर की तो मृत्यु होनी ही है, जो निश्चित है। और कितने उदास निराश है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ये जितने दिखाने वाले हैं, लीप पोत के कैमरे के आगे खड़े होते हैं, तो कितना स्ट्रेस है उनके जीवन में, नहीं? कितना दुख है, कोई सीमा नहीं। आपको दिखते बड़े सुखी है, उनके जितना दुखी कोई भी नहीं। हो सकता है क्या? सुखी कौन है? सुखी तो वही है जिसके चित्त में कोई इच्छा नहीं, जो संतोष में है, और जो अनात्मा से ऊपर उठकर, नाशवान से ऊपर उठकर के अविनाशी में प्रतिष्ठित है, अपने स्वरूप में विराजमान है। वो निरंतर क्या है? आनंद में। कहाँ? मैं सुंदर हूं, मैं क्या हूं? शरीर सुंदर है नहीं है पता नहीं, लेकिन मैं जो सुंदर है, सुंदर कौन है? जिसके कारण से शरीर सुंदर बना हुआ है, अन्यथा उसके निकल जाने पर स्पर्श भी नहीं करते, अमंगल, शव, मलिन है? सुंदर कौन है? सुंदरदास जी ने यही तो कहा ना कि जो है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाई, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे नाई। जो है अपनी आत्मा वो तो सुंदर है, नहीं सो सुंदर नाई, नहीं है जो शरीर आदि है सुंदर नहीं है। नहीं सो प्रगट देखिए, जो नहीं है वो तो दिख रहा है, और है सो दिखे नाई, जो है वो दिखता। उसको देखने के लिए क्या चाहिए? विवेक दृष्टि चाहिए, ज्ञान दृष्टि चाहिए। दुकान पे नहीं मिलेगी, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी? सत्संग में मिलेगी। केवल कहाँ मिलेगी? केवल किसी संत के संग सानिध्य में मिले वो विवेक दृष्टि। तो क्या दिखेगा फिर? है दिखेगा। कौन दिखेगा? है। तो निरंतर है, और जो नहीं है ये कुछ समय के लिए दिखता है, और फिर जैसे बुदबुदा क्षण भर के लिए होता है, फिर जैसे लहर है ना, है नहीं लेकिन क्षण भर के लिए भासते हैं, फिर भी लय हो जाते हैं। और जो है वो दिखता नहीं है। स्थूल बुद्धि, मंद बुद्धि, मलिन बुद्धि, मोह बुद्धि वालों को, और जिसकी मोह मलिनता से रहित विवेक बुद्धि है, उनको क्या दिखता है? उनको वही दिखता है। उनको, बहुत से लोग गाड़ी देख रहे हैं, लेकिन गाड़ी में जो बैठा है उसको नहीं देख रहे हैं। अब आपको गाड़ी से मतलब है, जो गाड़ी में बैठा है उससे मतलब है। गाड़ी बहुत बढ़िया है, नहीं क्या है? क्या देखेंगे? वो मर्सिडीज, क्या बोलते हैं? मर्सिडीज बोलते हैं। हाँ, लेकिन और भी कहीं आती है, और भी बताते हैं क्या? BMW, जैगुआर, भी जानते हैं, नाम सुने हैं मतलब। तो कहने का भाव है गाड़ी देखें, लेकिन गाड़ी में जो बैठा है, तो संसारी किसको देखते हैं? शरीर को देखते हैं। और विवेकी किसको देखता है? इस शरीर रूपी गाड़ी में जो बैठा है, जो चेतन है। वो लोग पत्थर की मूर्ति को देखते हैं या इस मूर्ति को देखते हैं, लेकिन इन मूर्ति में, इस चेतन मूर्ति में, इस शरीर रूपी मूर्ति में जो बैठा है, जो अमूर्त है, जो चिन्ह मूर्ति है, उसको
देखने की कला केवल विवेकियों के पास होती है, वो उसको देखते हैं, वो उसको देखते हैं। और इस गाड़ी को देखते हैं कि तो मलिन ही है, हाड़ मांस की है? हाड़ मांस की गंदी काया, ऊपर लिपटा चाम, तो इसको देखते हैं संसारी लोग। स्थूल बुद्धि, मंद बुद्धि जिनकी है, और विवेक संपन्ना जिनकी बुद्धि है, वो किसको देखते हैं? सुंदर को देखते हैं, है को देखते हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हुए को देखते हैं कि वो चेतना। समझ आया? तो देखो यहाँ पर क्या बतलाया है कि देहात्मना संस्थितः एव कामी, मैं देह हूँ ऐसा जिसको दृढ़ बोध है, निश्चय है, ऐसा अविवेक, ऐसी निष्ठा जिसकी बनी है, तो उसके चित्त में क्या होती है? विविध कामनाओं वाला होता है, वो कामनावान होता है। क्या होगी? मैं सुंदर दिखूं, मैं सबसे अलग दिखूं, मैं, आप लोग सब जानते हो, मैं क्या बताऊं, बहुत इच्छाएं होती है, बहुत चीजें हैं। हमारे कपड़े सबसे अच्छे होने चाहिए, हमारे आभूषण सबसे अच्छे होने चाहिए, हमारा मकान सबसे अच्छा होनी चाहिए, हमारी गाड़ी सबसे अच्छी होनी चाहिए, हमारी घड़ी सबसे अच्छी होनी चाहिए, हमारा मोबाइल सबसे अच्छा होना चाहिए, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं, सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए। और इनको अच्छा करने के चक्कर में खुद की है, खुद का बेचारे का सारी चैन सब उड़ जाता है। चेहरे पर देखो तो क्या क्या उड़ा हुआ है? हवाइयाँ उड़ी हुई है, बुरी स्थिति। इन्हीं चीजों के चमकाने वमकाने के चक्कर में खुद की चमक उड़ जाती है, ये स्थिति। तो मैं देह हूं, केवल ये अविवेक विविध कामनाओं का जन्म प्रदाता है। विविध कामनाओं का क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है। और फिर क्या कहते हैं? विलक्षणः कामयिता कथम स्यात्, और इससे जो विलक्षण है, इससे जो अलग है, भिन्न है, वो कथम कामिता स्यात्, वो कामना वाला कैसे हो सकता है? जो देह आदि से भिन्न अपने को जानता है, उसके चित्त में कामना होगी क्या? है? किसके चित्त में कामना है? जो देह को मैं मानता है, जीव के चित्त में कामना होगी, जो देहासक्त है उसके चित्त में कामना होगी, और जो अपने विशुद्ध स्वरूप चेतन में प्रतिष्ठित है उसके चित्त में कोई कामना कैसे होगी? जो पूर्ण है उसमें कामना की, इच्छा की संभावना होगी? है? कामना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, संतुष्टि, तृप्ति, पूर्णता, आनंद, इच्छा रहित बतलाएंगे। बिना कुछ पाए केवल इस ज्ञान को पाकर के आप पूर्ण हो जाते हैं। और संसार में इतना कुछ प्राप्त कर लेता है, लेकिन अधूरा का अधूरा, भिखारी का भिखारी और कंगाल का कंगाल बना देता है, कंगाल का कंगाल बना देता है। तो जिसको ये बोध है कि मैं देह नहीं, मैं जीव नहीं, अहंकार नहीं, मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं, चिन्मात्र, चेतन, सच्चिदानंद, ब्रह्म, कूटस्थ, अचल, मैं आत्मा। कोई इच्छा है,
कोई कामना है, किसी प्रकार की कोई वासना है, किसी प्रकार की कोई तृष्णा है, कोई आशा है? नहीं। अधूरों में होती है, पूरों में नहीं। इच्छा किन में होती है? पूरे में। जब पेट भर गया नहीं चाहिए भाई, और जब तक अधूरा है रख दे भाई, तो पूरों में इच्छा नहीं। जितनी भी इच्छाएं हैं इसमें है अधूरों में, पूरों में नहीं। पूरे तो संतुष्ट, तृप्त, आनंद, निर्भय, निश्चिंत, निरंतर शांत, निरंतर प्रसन्न, निरंतर संतुष्ट, निरंतर एक विलक्षण संतुष्टि, विलक्षण तृप्ति, सब कुछ पा लिया। बता, बार बार बोलते हैं ना कि यह ज्ञान जिसने पा लिया सर्वस्व उसने पा लिया। सेठ जी कितने बार सुनाया? समाधि लगी रहती है। यह ज्ञान जिसने पा लिया सर्वस्व उसने पा लिया। पाया न जिसने ज्ञान यह जन्म लेकर क्या किया। पाया न जिसने ज्ञान यह माता पिता को कष्ट दीना कष्ट पाया आप भी। क्या बोला है? जिससे मिला उसको रुलाया मूड रोया आप भी। जिससे मिला दुनिया को रोते 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 रहते। मैं इसी दुनिया को कहता हूँ रोतड़े। दुनिया को क्या कहता हूँ? हाँ, इसीलिए हम दुनिया की इच्छा नहीं करते कि भाई भगत बने। क्यों? हम कहते हैं कि रोतड़ों की फौज इकट्ठी करके क्या करना है? सब रोतड़े ही तो है, रोना ही है दुनिया को। तो दुनिया का काम क्या है? ये चाहिए, ये नहीं जी, वो नहीं जी, ये नहीं जी, वो नहीं जी। अपना सुधार नहीं करेंगे। घरवाली ऐसी, घरवाला ऐसा, माता ऐसी, पिता ऐसा, बच्चा ऐसा, वैसा वैसा। अरे जो जैसा है तेरा काम है एक बार समझाना। समझे अच्छी बात है, ना समझे वो स्वतंत्र है अपने पाप पुण्य के लिए, है अपनी दुर्गति के लिए, अपने उत्थान के लिए, अपने जन्म के लिए, अपनी मृत्यु के लिए स्वतंत्र है। तेरा मतलब क्या है? अपना दायित्व निर्वाह कर, आशा बिल्कुल नहीं। गड्ढे में कूदना हो गया, नहीं गड्ढे में नहीं, खाई में कूद जा भाई। क्या दिक्कत है? क्या समस्या है? कोई समस्या है? गड्ढे में नहीं, कहाँ कूद? खाई में कूद। तकलीफ ही नहीं है। तकलीफ क्या है? आशा करता है, ममता करता है, मोह करता है। समस्या वहां पर है ना? ये मूढ़ता ही करेगा तो समस्या होगी, अन्यथा कोई समस्या नहीं। तो दुनिया को देखो तो रोते रहना, रोते रहना। विवेक के अभाव में तो रोना पड़ेगा, कोई भी हो, चाहे त्यागी हो और चाहे रागी हो। हैं? क्या? चाहे त्यागी हो चाहे रागी हो, रोना ही रोना है विवेक के अभाव में। अहंकार है तो दुखी है, कामना है तो दुखी है, इच्छा आशा है, मोह है तो दुखी है। तो ये नहीं समझता, दुख का कारण बाहर मानता है, बाहर ढूंढता है, बाहर को ठीक करने में लगा, लीपने पोतने में। किसको ठीक करना चाहिए? अपने को ठीक कर लेना बड़ी बात है। यही परम पुरुषार्थ है, यही मेहनत है। अपने आप को कर ले, सब ठीक ही ठीक है, सब सुंदर है, फिर कोई समस्या नहीं। अपने अंदर संतोष होवे, धैर्य होवे, विवेक होवे, सरलता होवे, क्षमा का भाव होवे, सहन शक्ति होवे, शील होवे, तो फिर क्या है? आनंद ही आनंद है। दिक्कत समस्या कहीं भी नहीं है।
यूं चलती रहेगी। सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, कोरोना आएगा, आता रहेगा जाता रहेगा, चलता रहता है। जो चलेगा तो सबको ही लगेगा, सबको नहीं लगेगा क्या? अब उसमें सावधानी रखें, लेकिन जो होना है वो होता ही रहेगा। तो दुनिया तो रोना है, रोतड़े है ही, ठीक है। तो जिससे मिला उसको रुलाया, ज्ञान पा लिया, यह है ज्ञान, मुख्य बात है यह ज्ञान जिसने पा लिया सर्वस्व, सर्वस्व उसने सब कुछ पा लिया। कुछ पाना और ज्ञान नहीं पाया ना, तो क्या पाया? क्या पाया? कुछ भी। दुखी है। सब कुछ पा लिया, कोठी भी, परिवार भी है, सब कुछ, संपन्नता है, गाड़ी घोड़ा सब संपन्नता है, लेकिन कितना दुखी, कितना उदास, कितना बेचारा परेशान, अहंकार, क्रोध, काम, लोभ, मोह के कारण से, है ना, कितना दुखी है। इसलिए ज्ञान की बात है, ज्ञान पाओ। क्या पाओ? ज्ञान पाओ और मूढ़ता को दूर करो। क्या करो? मूढ़ता को, आता है ना, भोला बाबा बताते हैं कि मूढ़ता से है दुखी। मूढ़ता ही दुख का कारण है, और कोई दुख तो है नहीं। मूढ़ता के कारण ही दुखी, और कोई दुख का कारण नहीं। तो देखो जी, यहीं पर क्या बतलाया है, जो देहासक्ति से रहित ऐसा विवेक बोध जिसको है कि मैं चेतन हूँ, आत्मा हूँ, तो कथम कामयिता स्यात्, तो कैसे वो कामना से युक्त हो सकता है? उसके चित्त में कामनाएं नहीं हो सकती। फिर आप कहोगे जी भोजन की, वस्त्र की, सर्दी से बचने की, रोग हो जाए तो औषधि की कामना तो होगी। इस शरीर की देह धारण के निमित्त जो अत्यंत आवश्यकता है, उतने मात्र, उससे अधिक की इच्छा नहीं, उससे अधिक की इच्छा नहीं होगी। उतनी ही बस केवल उसका प्रयत्न होगा, पुरुषार्थ होगा। कर्म नहीं करेगा तो उसके लिए कहा है ना, श्री कृष्ण भी कहते हैं कि शरीर यात्रा पिचा ते न परसिद्ध्येद अकर्मणः। यदि तू अकर्मी बनेगा, कर्म नहीं करेगा, शरीर से कर्म नहीं करेगा, है, इंद्रियों से कर्म नहीं करेगा, शरीर थोड़ा कर लेगा, पैरों को चलना पड़ेगा, हाथों को ही, ये भी क्या है, हाथ पैर इंद्रिया ही तो है, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया। आंखें बंद करके चलेगा तो क्या होगा? ज्ञान इंद्रिया क्या है, ज्ञान इंद्रियों को वश में कर लिया मैंने, आंखें बंद करके चलेगा तो गड्ढे में गिरेगा ना, ठोकर लगेगी, टकराएगा। तो इंद्रियों से भी जो कर्म है करते हुए, यदि कर्म नहीं करेगा तो तेरे शरीर का भी निर्वाह नहीं हो पाएगा। शरीर निर्वाह के लिए भोजन, वस्त्र, आवास आदि की आवश्यकता होती है ना, तो यथा योग्य कर्म कर। कर्म करने में आपत्ति क्या है? मशीन कर्म करेगी तो मशीन क्या है, चलती रहेगी, और मशीन से कर्म नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? नहीं जी बहुत मूल्यवान है, बड़ी महंगी है, लेके आए, घर में ला कर रख लो, क्या हो जाएगा? कितने दिन चलेगी? साल भर में ही। और मशीन चलाते रहोगे तो वर्षों वर्ष तक। वैसे ये जो मशीन है, ये मशीन 100 वर्ष तक के लिए मिली है। कितने वर्ष के लिए? ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, अपने अपने प्रारब्ध है। वैसे मशीन कितने दिन के लिए है? ये 100 वर्ष तक चल सकती है, शरीर की मशीन, ठीक है। चलाएंगे तो चलेगी ना, या इसको क्या करेंगे? नहीं मैं तो कुछ नहीं करता, हाथ नहीं हिलाता, पैर नहीं हिलाता, तो क्या रहेगा? मशीन में जंग लग जाएगी और कुछ दिनों में ही
अब रोग जो है वो सुविधाओं के कारण ही है ना, संपन्नता और सुविधा के कारण रोग है। किसी परिश्रमी गरीब व्यक्ति को रोग कहाँ है? क्योंकि परिश्रम करता है, शरीर से परिश्रम करता है, गरीब है तो उसको रोग है क्या? तो रोग किनको लगते हैं? रामानंद जी थे ना, वो अच्छी बात कहते थे, कहते रोग भी अमीरों को ही लगते हैं, गरीब को लग जाए तो पता है ना कि भगवान जानता है कि मरेगा ही बेचारा, इलाज तो करा नहीं पाएगा, है? तो वैसे ही है, तो अमीरों की पहचान है रोग। निठल्ले, निकम्मे, आलसी, प्रमादी लोगों की पहचान है, ये कुछ करते धरते नहीं, करना धरना नहीं, तो रोग होंगे। हाँ जी, तो इसलिए कामना जो विलक्षण अपने को जानता है तो उसके चित्त में कामना नहीं हो सकती। आगे देखिए क्या कह रहे, अतः अर्थ संधान परत्वम एवा भेद प्रसक्त्या भवबंध हेतु, संसार बंधन के हेतु बतला रहे। अब आप कहेंगे महाराज कभी तो आप अहंकार को हेतु बता देते हो, कभी आप देह में आत्मबुद्धि को बंधन का हेतु बताते हो, कभी जो है विषय चिंतन को बंधन का हेतु बताते हो, कभी जो है विषय आसक्ति या विषय सेवन को बंधन का हेतु बताते हो। एक बताओ ना, अरे सारे है ये, सारे के सारे क्या हैं? गांठ पर गांठ। पहली गांठ क्या है? पहली गांठ तो जीव भाव की है, अहंकार की, और उसके ऊपर फिर क्या है? मैं शरीर हूं, एक गांठ लग गई, एक और मैं इंद्रियादि हूं, ये भी गांठें लग गई उनको, अब नहीं गिनेंगे हम, बहुत गांठें लगेंगे। कितनी? हजारों गांठें, हजार तो कम है शायद, लाखों करोड़ों गांठें खुद मारी है, ईश्वर ने मार दी। किसी भगवान जो है ना, हम रात को सो रहे थे, भगवान ने जो है ना, हमारा पड़ोसी था और भगवान के साथ हमारी लड़ाई थी, और वो भगवान ने क्या किया, रात को आकर के इतनी गांठें मार दी हैं। क्यों सेठ जी? ऐसा ही किया ना, भगवान बड़ा दुष्ट है। ऐसे ऐसे विचित्र बातें लोगों की। किसी भगवान ने गांठ नहीं मारी, सारी गांठ किसने मारी है? और खुद बुद्धिमान बन के मारी है। अपने आप को क्या समझता था? और बीबी क्या समझता है? क्या समझता है? जो कुछ कर रहा है, आसक्ति कौन कर रहा है, चोरी कौन कर रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, हैं? भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, किसको नहीं पता है? करने वाले को पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं? नहीं पता है ना, नहीं पता है, सबको पता है। क्यों कर रहा है? जानबूझ के कर रहा है। क्यों? उसमें ही अपनी बुद्धिमानी और उसमें ही अपने वो समझ रहा है अपने आप को समझदार, बुद्धिमान, खुद कर रहा है सब कुछ, और फिर रोता है। फिर क्या करता है? फिर रोएगा, जन्म जन्मांतरों तक रोएगा। सारा खुद कर रहा है, सारा चोरी, सारी चालाकी, सारा झूठ, सारा कपट, सब कुछ स्वयं कर रहा है। कोई ईश्वर इसको प्रेरणा नहीं देता। ईश्वर प्रेरणा देता है? यदि ईश्वर प्रेरणा देने वाला हुआ तो दोषी कौन होगा? ईश्वर होगा, जीव नहीं होगा। क्योंकि जीव तो, प्रेरणा किसने दी? आदेश किसका था? हैं? और ईश्वर यदि ऐसा समर्थ होता तो आपको रोक भी देना चाहिए। जैसे आपके पिता यदि समर्थ होते हैं तो गलत से आपको क्या करते हैं? रोक देते हैं। तो आपका ईश्वर रोकता क्यों नहीं है? आप दयालु कहते हो ना, नहीं कहते हो? करुणा वाला कहते हो ना, तो रोकता क्यों नहीं है? रोकता भी नहीं। दूसरा कहते प्रेरणा देता है, तो प्रेरणा देता है तो पाप पुण्य किसको लगेगा? बंधन सारा उसको लगेगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर जीव के कर्म फल का ही प्रदाता। क्या करता है? आपके ही जो कर्म है उनको उनका फल देता है। कर्म करने में जीव स्वतंत्र है। जिसको ईश्वर कह रहा है ना, वो इसकी वासना है। जो कहता है ना कि मैं तो चाहता हूं, कर नहीं पाता हूं, कोई मुझे करने नहीं दे रहा है, वो क्या है? इसकी सूक्ष्म वासना है, संस्कार है,
जो आदत डाली हुई है जन्म जन्मांतरों से, वो खुद ही की है वो भी, और वो बदलनी भी किसको पड़ेगी? कोई ईश्वर नहीं बदलेगा। कौन बदलेगा? सब बैठे हुए बड़े सब निश्चिंत बैठे, बदलेगा कौन? भगवान बदलेगा। भगवान क्या कर देगा? यूं हमारी बुद्धि की सारे जो भी मलिनता, सारे दाग, सारी बुरी स्वभाव, बुरी आदतें, हमारे संस्कार, वासना, सारों को क्या करेगा? यूं खींचेगा, जैसे पेड़ को जड़ से निकाल देते हैं ना, और यूं फेंक देगा। ये भ्रम है। सारी वासनाएं थोड़ा 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 करके स्वयं संग्रह की है। जैसे धुआं रस जाता है ना, धुआं जहाँ रसोई में भोजन पकाते हैं लकड़ी में, उपलों में, तो क्या होता है? एक दिन में तो होता नहीं है, धीरे 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 कैसा रच जाता है कि फिर वो उतारो रगड़ो तो। लेकिन जब अधिक प्रयत्न करेंगे, जैसे बहुत काल चढ़ने में लगा है, वैसे ही अच्छी एक चीज और आपको बताऊं, उतरने में उतना समय नहीं लगता। जन्म जन्मांतर ये वासना क्या होती गई? जन्म जन्मांतर लगे। वासनाओं को चित्त में रंजित होने में कितना समय लगा है? लेकिन केवल एक दिन का प्रयत्न कहो, दृढ़, तीव्र, अत्यंत तीव्र यदि प्रयत्न, विवेक आपको हो जाए अभी, तो अभी के अभी सारी की सारी वासनाएं कि जो जन्म जन्मांतरों की श्रृंखला है, उससे अभी के अभी आप क्या हो जाओगे? अभी के अभी वो, जैसे अंधकार वर्षों का है, लेकिन दीपक के प्रज्वलित होते ही जन्म जन्मांतरों का अंधकार तुरंत दूर हो गया ना, पता नहीं कब का था। वैसे ही जितने भी खराब आदत है आपको 10 साल से है, गुस्सा करने की आदत, आज ही निश्चय कर लो, विचार कर लो, क्रोध का क्या परिणाम है, कितना दुखदायी है, कितना अहितकर है, कितना अशांति देता है, खूब अच्छे से निकाल डालो। तो जन्म 10 साल से आपके मन में क्रोध था, लेकिन अभी के अभी क्या हो गए? आप क्या हो गए? क्रोध से मुक्त हो गए? नहीं हो गए। वैसे ही जन्म जन्मांतरों से कामनाएं थी, वासनाएं थी, लोभ था, मोह था, अहंकार था, कब से था? दूर कब कर सकते हो? अभी। कब कर सकते हो? लेकिन उसकी दुख रूपता, बंधन रूपता, क्लेश रूपता, पीड़ादायकता खूब अच्छे से अनुभव में आ जाए, तभी तो आप उससे मुक्ति चाहेंगे। अभी तो मुक्ति चाहते नहीं है, अभी तो सोचते हैं कि मुक्ति से थोड़ा मिलती है, राम राम करने से मिलेगी, हवन करने से मिलेगी, माला घुमाने से मिलेगी। अभी तो हमारी बात तो खाली सुन रहे हैं, बाकी करेंगे तो क्या? मुक्ति ऐसे थोड़ा मिलती है। मुक्ति तो ऐसे है कि हम विमान आएगा और हमें लेकर के जाएगा और हम किसी लोक में चले जाएंगे, और वहाँ पर जो है दिव्य धाम में, और भगवान के क्या बन करके? दास। नहीं दास नहीं, कुछ और, सखी नहीं, सखी भी नहीं, गोपी, कुछ और है, कुछ और बोलते हैं, अनुचर, पार्षद हैं, कुछ और भी कुछ बोलते हैं, वो बन के रहे। ऐसी ऐसी जैसी बुद्धि है ना, वैसी कहानियां बना देते हैं, विचित्र विचित्र। मुक्ति है, कल भी बताया था, समस्त चित्त में स्थित समस्त वासनाओं का क्षय हो जाना, यही क्या है? और तत्काल है, शरीर रहते रहते, तुरंत है, और नित्य नित्य, जो आज वासना रहित हो गया है, शरीर रहते रहते अपने चित्त में वासनाओं को जिसने प्रवेश नहीं होने दिया है, समस्त वासनाएं जिसकी गलित हो गई है, शरीर रहते भी मुक्त और शरीर छूटने के पश्चात,
उसका पुनः जन्म और मृत्यु का हेतु केवल वासना है, केवल संस्कार है जन्म जन्मांतरों के। जो आसक्ति चित्त में है केवल वही जन्म और मृत्यु का हेतु है और कोई हेतु नहीं। और इन आसक्ति वासना से रहित जिसका चित्त विशुद्ध निर्मल है, अपने साक्षी स्वरूप में प्रतिष्ठित है, मुक्ति। अच्छा, तो हम ये कह रहे थे कि बंधन के हेतु, कभी कहते हैं कि अहंकार है, जीव भाव है, देहात्म बुद्धि है, विषय चिंतन है। एक बताओ ना, सारे ही तो है, सारे ही क्या है? बंधन के हेतु। तो इसलिए अब बतला रहे भवबंध हेतु, संसार बंधन का हेतु क्या बतलाया है? अर्थ संधान परत्वम एवा। अर्थ माने जो विषय है, विषय का जो चिंतन करना है, निरंतर उनका ही अन्वेषण करता है। भंगी निकलता है अपने घर से, तो क्या देखता जाता है सड़कों पर? काम क्या है उसका? सफाई करना, कूड़ा इकट्ठा करना। उसको क्या दिखता है? उसको और कुछ दिखता है? कूड़ा ही कूड़ा दिखता है। कूड़ा उठाना, सफाई करना उसका काम। वैसे ही रागियों का, संसारियों का, अविवेकियों का चित्त निरंतर खोजता है किसको? विषय। किसको? विषय। सुंदर शब्द, सुंदर स्पर्श, सुंदर रूप, सुंदर रस, सुंदर ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसमें ही इनको ही चाहता रहना है, खोजता रहेगा। क्या करता रहेगा? आंखें पसार पसार, बुद्धि पसार पसार, इंद्रियों को फैला फैला करके क्या चाहेगा? यही चाहता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो विषय है, इनकी ही निरंतर कामना करता है, इच्छा करता है, प्राप्ति का प्रयत्न करता है, सेवन करता है, रक्षण करता है? नष्ट हो जाता है तो रोता है। तो उसकी दौड़ कहाँ तक है? दौड़ कहाँ तक है? केवल विषय वस्तु, वहीं तक उसकी बुद्धि इंद्रियों की दौड़ है। उससे आगे अविनाशी अपने स्वरूप की प्राप्ति, वहां तक उसकी दौड़ नहीं। इसलिए कहते हैं अर्थ संधान परत्वम एवा भेद प्रसक्त्या, भेद की में आसक्ति करा करके, भेद आसक्ति के द्वारा, भेद भिन्नता, द्वैत, अपने से अन्य, भेद आसक्ति के द्वारा, भेद आसक्ति कहो या विषय आसक्ति कहो, एक ही बात। विषय चिंतन से क्या होती है? विषय चिंतन के द्वारा विषय आसक्ति, और यही भवबंधन का समझ लेना पंक्ति। अर्थ संधान परत्वम एवा, चित्त का विषय के संधान परायण है, विषय चिंतन में ही लगा हुआ है। और इस चिंतन से क्या हो जाती है? आसक्ति होती है। भेद प्रसक्त्या, चिंतन के द्वारा विषय आसक्ति, इससे क्या होता है? भावबंध हेतु, यही संसार बंधन का हेतु। गीता जी में भी श्री कृष्ण ने कहा है, क्या कहा है? कामात् क्रोधो विजायते ध्यायतो विषयान पुंसः। बोलो जी, सेठ जी। हाँ, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति
सारी कहानी है। और वो कहानी से बचने के लिए आपको कहा है, बहुत समय पहले कह दिया था श्री कृष्ण ने, लेकिन वही कहानी आप क्या करते हो रोज रोज। बड़ा आश्चर्य है। वो कहते ना कि आदत से आता बाज नहीं, मन बड़ा चालबाजी है। क्यों सत्संग नहीं किया ना? विवेकी संयमी संत पुरुषों का संग नहीं किया, संसारियों का संग। संसारी सब दौड़ रहे हैं, व्यक्ति भी दौड़ता है, सबके सब क्या है, विषय प्राप्ति के लिए दौड़ रहे हैं, ये भी दौड़ता है। समझ में तो बाद में आता है कि मैं दौड़ क्यों रहा हूं, फिर पता लगता है अच्छा ये तो विषय प्राप्ति के लिए दौड़ रहे हैं, फिर वो भी दौड़ना शुरू कर देता और तेज दौड़ना शुरू कर देता। किनके संग? हाँ, जिनकी संगति है वैसा ही तो आचरण करेगा ना। संगति संसारियों की है। संत जो विवेकी है, जितेंद्रिय है, संयमी है, लोभ मोह काम क्रोध रहित है, ऐसे संतों का संग करेगा तो तब क्या होगा? तब आत्म प्राप्ति के लिए यत्न करेगा। अन्यथा तो क्या कर रहे हैं? जो सब कर रहे हैं वही वो करेगा। जिनके साथ रहता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, सोता है, लेता है, देता है, सब कुछ किनके साथ? संसारियों के साथ। तो वैसे ही क्या करेगा? वैसा ही वो भी बनेगा, वैसा ही कर्म, वैसा ही आचरण वो भी करेगा। वैसे ही कर रहे हैं दुनिया। तो विषय चिंतन जो बतला दी ना कहानी, अभी क्या बतलाई है? ध्यायतो विषयान पुंसः, पहले क्या करता है पुरुष? विषयों का ध्यान करता है, चिंतन करता है। संगस्तेषु उपजायते, तो उनका चिंतन करने के कारण से उनमें राग हो जाता है। क्या हो जाता है? संगात संजायते कामा, राग होने से क्या होती है? उनकी कामना होती है, इच्छा होती है। कामात क्रोधो विजायते, इच्छा पूर्ति नहीं होती तो क्या होता है? क्रोधात भवति सम्मोह, जब क्रोध आता है तो सम्मोहित तो हो जाता है, विवेक नहीं रहता है ना? कि कौन सामने खड़ा है, इसने तेरा कितना उपकार किया है, बड़ा है, छोटा है, किसी प्रकार का विवेक जब क्रोध आता है तो नहीं रहता है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहित हो गया। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और स्पष्ट कर दिया कि सम्मोहित होने से स्मृति नहीं रहती कि कल इसने तेरा कितना भला किया था, ये तेरा हितैषी है, कितना उपकार है इसके, लेकिन सब कैसा भूल जाता है ना। स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशा, जब स्मृतियों का जो संग्रह है वही तो बुद्धि है। और बुद्धि क्या है? जो व्यक्ति देखकर, सुनकर, पढ़कर, समझकर जो जानता है, वो जो स्मृतियां है, उन स्मृतियों का जो संग्रह है वही क्या है? वो जो स्मृति ज्ञान है ना। दो ज्ञान माने, एक अनुभव ज्ञान और एक स्मृति ज्ञान। तो जो ज्ञान है वही बुद्धि है, बुद्धि कोई अलग थोड़े ही है। तो जो स्मृतियां का जो संग्रह है वही क्या है? ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सांप है, ये क्या करता है? काट लेता है। ये गाय है, इसको घास डालो तो, ये सब स्मृतियां है ना। ये माता है, ये पिता है, ये पराया है, ये अपना, ये सब क्या है? सब स्मृति, स्मृति मात्र है, सब कुछ स्मृति मात्र है। सब कुछ क्या है? ज्ञान ही तो है, सब कुछ ज्ञान एक स्मृति है, उसी से सारा व्यवहार चल रहा है। स्मृति ना हो, शरीर सामने रहे भले ही, सब कुछ सामने रहे, लेकिन जानेगा क्या कि ये मेरा पिता है या ये मेरी माता है? जान पाएगा? स्मृति है, इसीलिए कहता है कि क्या है? तो स्मृति विभ्रमा, स्मृति ही नहीं रही तो स्मृति विभ्रम हो गया तो बुद्धि नाशा, बुद्धि नहीं रही। बुद्धि नाशा, जब बुद्धि नहीं है तो बस नाश ही है, फिर तो पशु ही है। पशु को भी थोड़ी बहुत तो है ही, पानी पीने से प्यास बुझती है, घास खाने से
हैं, ये शेर है खा जाएगा, और ये मेरा मालिक है प्यार करता है, मेरे को घास डालता है, इतना तो ज्ञान उसको भी है। ये धूप है, ये छाया है, यहाँ गर्मी है, यहाँ वो नहीं जानता। इतना तो ज्ञान, इतनी तो स्मृति उसको भी है। तो स्मृति का नाश होने से बुद्धि नाश, और बुद्धि का नाश ही क्या है? प्रणश्यति, विनाशी हो गया वो। अब उसको बारंबार क्या देह मिलेगी? पशु की ही देह मिलेगी। तो कहाँ से शुरू हुई ना, देखो, विषय चिंतन किया, राग हो गया, राग होने से कामनाएं हुई, कामना पूर्ण नहीं हुई या कम हुई तो क्या आ गया? क्रोध आया, क्रोध के आने से सम्मोहित हो गया, विवेक नहीं रहा, स्मृति नष्ट हो गई, और स्मृति नष्ट हो गई मतलब बुद्धि नष्ट हो गई, और बुद्धि नष्ट हो गई समझो कि उसका सर्वनाश हो। यही काम ये तो करता है व्यक्ति। ये कहानी श्री कृष्ण ने बहुत पहले बताया, लेकिन व्यक्ति विषय चिंतन, विषय राग, विषय कामना, और वही क्रोध, और वही विवेक का आश्रय नहीं, और वही लगा हुआ है पाप आचरण में, लगा हुआ है मलिन आचरण में, तो नाश हो गया, बुद्धि का नाश हो गया, आचरण का नाश हो गया, विचार का नाश हो गया, चित्त मलिन हो गया, तो उसका नाश ही। समझ आया? तो यही बतलाया है कि अर्थ विषय का चिंतन के परायण होना ही क्या बतलाया है? विषय आसक्ति का कारण बनता है, और ये विषय आसक्ति ही भवबंध हेतु संसार बंधन का कारण है। समझ आ गया? विषय आसक्ति, इसको त्यागे, इससे ऊपर देहासक्ति, उसको त्यागे, उससे ऊपर इंद्रिय प्राण अंतःकरण की आसक्ति, आसक्ति माने अहमता ममता दोनों ले लेना। अहमम होता है ना, मैं और मेरा, उसका त्याग, और जीव भाव का त्याग हो करके जो केवल साक्षी चिन्मात्र निर्विशेष वासना रहित जो अपना स्वरूप है वह मैं हूँ, यही ज्ञान, यही बोध, यही मोक्ष, और यही बंधन से, क्लेश से मुक्ति। समझ आ गया? इतना स्पष्ट, इतना स्पष्ट होते हुए भी व्यक्ति कर पाने में असमर्थ है। हाँ, पता नहीं क्यों। तो कहीं न कहीं विचार की सूक्ष्मता न होना, और उसका कारण क्या है कि संसार में आनंद है, अभी संसार की दुख रूपता, क्लेश रूपता का सही बोध नहीं तो फिर तो भागेगा। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर, फिर भागना चाहेगा ना। लेकिन आग है, शांति है, क्या महाराज? आनंद है, शांति, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, पड़े रहो, फिर तो पड़े रहो इस संसार में ही गोते खाते। चलो जी, आज इतना ही, बाकी का विचार हम लोग कल करें। पूर्णमदे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य